तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग जो है वो ब्लैक रॉक माउंटेन पर जाता है ताकि वो अपनी सोल को हील कर सके और अब प्रैक्टिस कर सके अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स का। और उसके बाद हमें लास्ट में दिखाया गया था कि जो जियान है उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। अब हम आगे देखेंगे कि अब जियांग के साथ क्या हुआ। तभी जियांग उस शिकारी को देखते हुए कहता है, वाह, इसकी कल्टीवेशन तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इसने अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर बहुत ही अच्छे से कमांड कर रखा है। तभी वो कहता है कि क्या तुम ही फिंग जाए से हो। तभी वो जो शिकारी है वो कहता है, वाह बच्चे, तुम्हारी आंखें तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ये बिल्कुल सच है। मैं ओल्ड नाइन बचर से हूँ और मैं हैफेंग विलेज में 9 सबसे ख़तरनाक लोगों में से हूँ। तभी जो जियांग है ये सुन के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या बचर। तभी दोस्तों हमें इनके बारे में बताया जाता है। ये लोग जो है वो हाई फैंग के 9 चीफ्स हैं और ये सारे बहुत ही ख़तरनाक हैं। इन सब के अपने अपने एक निक नेम है। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मुझे लगता है तो डिटेल की ज़रूरत है। चलो अब देखते हैं, फाइट स्टार्ट होती है। तभी जियांग जो है वो कहता है कि मैंने इसके बारे में सुन रखा है। ये जो बंदा है वो अपनी जो बड़ी तलवार है उससे लोगों का सर जो है वो काट देता है और उससे फुटबॉल खेलता है। तभी जियान ये सोच के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि उसके ग्रैंडफादर ने इससे बच के रहने के लिए कहा था। तभी जियान कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो बचर कहता है, हाँ बच्चे, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, पर मुझे ऑर्डर दिया गया है कि मैं तुम्हारा सर काट दूँ। तभी जियान कहता है, ऑर्डर? क्या तुम हैफेंग जाई के विलेज के लीडर हो? तुम्हें किसने ऑर्डर दिया? क्या कोई ऐसा भी है जो तुम्हें ऑर्डर दे रहा है? क्या वो लिन फैमिली है या फिर जैंग फैमिली? और ये सुन के वो जो बचर है वो कहता है, वाह बच्चे, तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। तुमने मेरी बातों के लूप होल्स को समझ लिया। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा समझदार होगे। अब समझ में आया कि तुम्हें सब मारना क्यों चाहते हैं। तभी वो जो बचर है वो जियांग पे अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से और जियांग जो है उसे बड़ी मुश्किल से डॉज करता है और देख के शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, पर इसके पास में दिमाग कम है शायद। तभी वो जो बचर है वो फिर से उस पर अटैक करता है और जियान जो उसे बार बार डॉज करता है और उसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है, अरे यार, तुमने मुझे काट दिया तो मेरी जो वाइफ है वो विधवा हो जाएगी। तभी जो बचर है वो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उस पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है और जियान उसके अटैक्स को ब्लॉक करते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ताकत है। और वो उसकी अटैक से जियांग बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरता है और वो कैसे न कैसे अपने आप को संभाल ही लेता है। तभी वो मन में सोच रहा होता है, ये जो वॉरियर है ये स्ट्रेंथ के मामले में तो मेरे से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मुझे कोई ना कोई आइडिया तो निकालना ही होगा। तभी जो बचर है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बच्चे, तुम अपनी बीवी की चिंता मत करो, जब तुम मर जाओगे तो मैं उसका ध्यान रखूँगा और उसे खूब सारा प्यार दूंगा। और ये सुन के जियांग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बचर पे एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। और बचर कहता है कि वाह, मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसा एक कमज़ोर आदमी भी मुझ पे अटैक करेगा। तभी जियांग फिर भी ये सब सुन के भी एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है क्योंकि उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है मिस रूसी के बारे में ये सब सुन के। तभी जियांग उस पर अटैक करते ही अचानक से भागने लगता है और तभी बचर कहता है, क्या तुम मुझसे भागना चाहते हो? और वो पीछे से अपनी एरोज से उस पर अटैक करने लगता है, पर जो जियांग है उसे कैसे न कैसे करके डॉज कर ही लेता है और वो उस पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। तभी जो जियांग है वो कहता है, अरे तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मेरे जैसे कमज़ोर आदमी के पीछे क्यों लगे हुए हो? तभी बचर कहता है, बच्चे, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना, यदि तुम अंदर गए तो तुम मर जाओगे। और वो मन में सोच रहा होता है, क्या ये बच्चा सच में फॉरेस्ट के अंदर जाने की सोच रहा है? और वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, चिंता मत करो। तभी जियांग जो है वो मन में सोच रहा होता है, ये जो बचर है ये मुझे भागने नहीं देना चाहता माउंटेन्स के अंदर में, ये मुझे मार कर ही रहेगा लगता है। तभी जियांग कहता है, ठीक है, फिर देखते हैं, इसका इलाज करना पड़ेगा। बचर कहता है कि बच्चे, तुम सच में अंदर जा रहे हो? जियान अंदर जाते हुए कह रहा होता है कि मुझे इससे बचने का कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा, इससे बचने का कोई ना कोई पॉसिबिलिटी तो होगी और वो पॉसिबिलिटी सिर्फ मुझे यही लग रही है कि मैं फॉरेस्ट के अंदर चला जाऊँ। तभी जियांग जो है वो पेड़ पे से कूदते हुए नीचे आ जाता है और बचर उसको देख के कहता है, बच्चे, लगता है तुम वहाँ पे अंदर जाने से डर गए। तो जियांग कहता है, तुम बेवकूफ़ हो गया, मुझे अंदर जाने से क्यों डर रहेगा?
मेरे पास अपना एक अलग का हथियार है। तभी बचर उस पर हमला करने लगता है और जियांग अपने हाथ में ऐसा लगता है जैसे उसने एक पावर बॉल बनाया होता है और ज़ोर से कहता है 100,000 वोल्ट और उसको उसकी तरफ फेंक देता है। तो जो बच्चा है वो देख के कहता है क्या ये एक हिडन वेपन है। तभी वो गौर से उसे देखता है तो वो एक छोटा सा पंछी का बच्चा होता है। ये देख के वो भी शौक हो जाता है, कहता है क्या ये तो एक झूठ है, मैंने सोचा था ये तो एक हिडन वेपन है, ये तो एक छोटा सा पंछी का बच्चा है, वो भी थंडरबर्ड का। वो तो शुक्र है कि इसकी मम्मी यहाँ नहीं है। और जैसे ही वो बच्चा उसके पास पहुँचता है कि उस पक्षी के मतलब जो बर्ड है उसकी जो मम्मी है वो अचानक से उसके सामने जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है कि उसके बच्चे को किसने तंग किया। तभी बचर कहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, ये बंदा जो है वो उसने मारा है। तभी जो बचर है वो उसकी तरफ देखता है तो देखता है अरे जियांग तो गायब है। तभी जो वो थंडर वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने थंडर का इस्तेमाल करते हुए बचर पे अटैक कर देती है। जियांग भागते हुए कह रहा होता है कि बचर यदि तुम इस थंडरबर्ड के हाथ से मर गए तब तो ठीक है, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या नुकसान है। तभी पीछे से एक जो बीस्ट है भालू जैसा दिखने वाला वो जियांग के पीछे अटैक कर देता है। जियांग भागते हुए कहता है कि इस जंगल के सारे बीस्ट को क्या मैं ही पसंद हूँ, कोई और पसंद नहीं है क्या। और जियांग उस भालू से भागता हुआ एक गुफा के अंदर में चला जाता है, पर वो जो भालू है उस गुफा के अंदर नहीं जाता। जियांग भी ये देख के कह रहा होता है कि इतना खतरनाक भालू इस गुफा के अंदर में आने से डर रहा है, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। और तभी वो कुछ महसूस करता है, कहता है ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ही ज़्यादा शांत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डार्क एनर्जी है। और जियान सोच रहा होता है वैसे भी बाहर में वो भालू खड़ा है, इससे अच्छा मैं यहाँ पे अपनी शॉट की प्रैक्टिस कर लेता हूँ और अपने आप को स्ट्रांग बनाता हूँ। तभी वो अपनी एक के बाद एक शॉट टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है कि वैसे तो इसकी एक लिमिट है, पर यदि मैंने इसे 9th और 10th लेवल पे पहुंचा दिया तो मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और ये किसी भी चीज़ को एक ही स्ट्राइक में काट देगी। और जियान ये सोच के एक के बाद एक स्ट्राइक लगा रहा होता है, तभी अचानक से वो एक पत्थर पे स्ट्राइक लगाता है और उसके जो पत्थर है वो बीच से कट जाता है। ये चीज़ देख के जियान बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और वो मन में सोच रहा होता है कि मेरी जो ये शॉट टेक्निक है ये तभी ज़्यादा ताकतवर होती है जब मेरे पास बहुत ज़्यादा डार्क पावर होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा डार्क फोर्स बढ़ गई है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बहुत सी खतरनाक आंखों और जियांग के सामने एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन निकलता है पानी के अंदर से। और जियान ये देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है ड्रैगन, क्या यहाँ पे एक ड्रैगन भी है। और तभी हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है ये ब्लैक आर्मर एम्परर ड्रैगन है, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और जियान कहता है सारे के सारे ड्रैगन्स में से ब्लैक आर्मर जो ड्रैगन है वो टॉप 3 में आता है और अगर इसकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। जियान मन में सोच रहा होता है कि यदि मेरे को इसका ब्लड मिल गया तो मैं अपनी ड्रैगन ब्लड लाइन को अवेकिन कर पाऊँगा और मैं भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा और ग्रैंड मास्टर तक को भी हरा सकता हूँ। तभी जियान सोचता है कि ये सब सोचने से क्या फ़ायदा, मेरी स्ट्रेंथ इतनी कम है, पता चला मैं इसके सामने गया और ये मुझे मार दे। इसके सामने तो वूहू रैंक का यदि कोई बहुत ही खतरनाक मास्टर भी आ जाए तब भी वो इसे नहीं हरा पाए। चलो छोड़ो, अभी मेरे लिए मेरी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी जो ब्लड है उसे मैं बाद में ले लूँगा। मुझे लगता है कि जो इस गुफ़ा के बाहर में जो भालू था वो चला गया होगा, मैं बाहर ही चला जाता हूँ। तभी वो जो ड्रैगन है वो एक जोर का दहाड़ मारता है और जियान उस तरफ देखते हुए देखता है कि वो क्या है और हमें एक बहुत ही खूबसूरत, ओ भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है। और ये सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बिल्कुल मिस रुक्सी की तरह। और जियान सोच रहा होता है कि ऐसा कौन है जो अपनी डेथ को सामना करने के लिए इतना उतावला हो रहा है कि ये अपने ड्रैगन के सामने खड़ा हो गया, ब्लैक आर्मर ड्रैगन। यदि मुझे इसका ब्लड मिल जाए इन दोनों की लड़ाई से तो मुझे लगता है इससे मुझे बेनिफिट होगा। अच्छा है ये दोनों जल्दी से लड़े और मैं विश करता हूँ कि लड़की जीत जाए और ड्रैगन को मार दे ताकि मैं उसका ब्लड ले सकूँ। मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि ये लड़की जीते। और जियान मन में सोच रहा होता है कि जैसे ही मुझे वो ब्लड मिल जाएगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तभी वो जो लड़की है वो ड्रैगन से कहती है ब्लैक आर्मर ड्रैगन, तुमने ट्रीटी को तोड़ा है, तुम ब्लैक रॉक माउंटेन से बाहर आके तुमने ह्यूमंस वॉरियर्स पे अटैक किया, ये ट्रीटी को तोड़ना
ड्रैगन्स के लिए भी मना था। और तुम ड्रैगन होते हुए भी यदि ऐसा कर रहे हो तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें रोकना ज़रूरी हो गया है। मैं ब्लड अलायंस से हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए आई हूँ। तभी जियान सोचता है, ब्लड ट्रीटी? ये कौन सी ट्रीटी थी? क्या ये बीस्ट को रोकने के लिए बनाया गया था? मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। तभी वो जो लड़की है वो अपनी स्वॉर्ड में अपनी पावर को गैदर करते हुए एक ड्रैगन की तरफ एक ख़तरनाक से स्लैश लगाती है और ज़ोर से कहती है कि मैं तुम्हें मार दूँगी। और वैसे ही इसी तरीके से इन लोगों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों देखेंगे अगले एपिसोड में कि इन दोनों की लड़ाई में से कौन जीतने वाला है। और वैसे भी कोई भी जीते दोस्तों, हमें तो एंटरटेनमेंट से मतलब है। और दोस्तों प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों यदि मेरी वॉइस में थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी है तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं इसको धीरे धीरे सेटल करने की कोशिश करूँगा।